हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मैं अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको डिजीज़ के बारे में बताऊंगा और उनके साइन एंड सिम्टम, कॉजेज़ और डॉक्टर द्वारा आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी ये वीडियो देख के खुद से दवाई ना ले। दोस्तों आज जिस डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरिया, जिसे कि लूज मोशन भी कहते हैं, दस्त। और ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरिया होने के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, कॉजेज़ क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयाँ देते हैं, और मैं इसमें आपको आईवी इंजेक्शंस भी बताऊंगा और ओरल थेरेपी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब रही बात डायरिया की। जो डायरिया होता है वो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी होती है। जो खाना होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सही से नहीं पच पाता है, जिसके कारण इनडाइजेशन के कारण अनडाइजेस्टिव फूड है वो पानी के साथ मिलके बार बार बाहर आता है। इसे वाटरी डायरिया भी कह सकते हैं हम। और दोस्तों ये अगर दिन में 10 से 12 बार होए तो ये एक्यूट डायरिया होता है, और अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही जानलेवा बीमारी भी बन सकती है और बहुत ही आगे जाके परेशान भी कर सकती है। तो दोस्तों अब रही बात डायरिया के कॉजेज की कि ये किस कारण होता है। तो दोस्तों अगर आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया हो, या कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लिया हो, या कंटामिनेटेड वाटर ले लिया हो, तो तब भी आपको डायरिया हो सकता है। आपको लीवर की कोई बीमारी हो तब भी आपको डायरिया हो सकता है। किसी व्यक्ति ने एक्सेसिव लैक्सेटिव ले लिया हो तब भी आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है। और या फिर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लियो तब भी आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है। ये वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और दोस्तों अगर आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ कर लिया हो तब भी आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज़ है डायरिया के। और अब रही बात दोस्तों कि इसके साइन एंड सिम्टम की, कि जब अगर आपको डायरिया हो गया तो आपको साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। दोस्तों मोशन का बार बार आना, स्टूल पानी जैसा आना 10 से 12 बार दिन में, और दोस्तों टायर्डनेस फील होना, ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन का कम आना, और पेट में दर्द होना और दुखन होना, और दोस्तों पेट में मरोड़ टाइप सा होना, और दोस्तों नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन होना या फिर उल्टी होना। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम डायरिया के होते हैं। अगर दोस्तों सही टाइम पे इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ठीक हो जाओगे आप। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना ले तो ये बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले लेती है, यहाँ तक कि आपका जानलेवा तक बीमारी बन सकती है ये। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपको डायरिया जैसी बीमारी का समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलो। और अब रही बात दोस्तों कि जब हमें डायरिया हो जाता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या दवाई प्रिस्क्राइब करता है, मैं आपको इसमें ओरल मेडिसिन भी बताऊंगा और दोस्तों आईवी फ्लूइड्स भी बताऊंगा। एक्यूट डायरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी ये वीडियो देख के खुद से दवाई ना ले। अगर आपको दिक्कत हो अपने डॉक्टर से एक बार जाके मिलो। बात करते हैं ओरल मेडिसिन की, कि डॉक्टर आपको ओरल मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोपेरामाइड 2 mg में डॉक्टर आपको देते हैं। ये आपको लोपेरामाइड वाटरी डायरिया के लिए दी जाती है। अगर आपको ज़्यादा वाटरी डायरिया हो तो डॉक्टर आपको लोपेरामाइड 2 mg में प्रिस्क्राइब करेंगे। और दोस्तों अब रही बात एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक में दोस्तों आप ओफ्लोक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल, या फिर दोस्तों रिफैक्सिमिन 200 mg में, या फिर दोस्तों ओफ्लोक्सासिन 200 mg में भी आप ले सकते हो। और अगर आपको पेट में दिक्कत जैसी समस्या है तो दोस्तों आप डाइसाइक्लोमिन प्लस मैफिनेमिक एसिड, जिसे कि पॉपुलर जिसका ब्रांड है मेफ्टाल इस्पास, या फिर दोस्तों ड्रोटिन ड्रोटावेरिन प्लस मैफिनेमिक एसिड। और अगर आपको दोस्तों नोजिया और वोमिटिंग की दिक्कत है तो दोस्तों आप ओंडेनसेट्रोन 4 mg में, या फिर दोस्तों आप ओमपेरिडोम ले सकते हो। और अब डिहाइड्रेशन के लिए जो दोस्तों डॉक्टर आपको देते हैं वो होता है दोस्तों ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो बात ही दोस्तों 5 से 6 तरीके की मेडिसिन की। अब मैं दोस्तों आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के देता हूँ कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए तो आप उसको क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेंटाप्राजोल की। आपको सुबह खाली पेट एक कैप्सूल पेंटाप्राजोल का देना है, पेंटोप DSR। और अब रही बात दोस्तों एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक में दोस्तों आप या तो ओफ्लोक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल चला सकते हो BD में, या फिर दोस्तों आप रिफैक्सिमिन 200 चला सकते हो BD में, या फिर दोस्तों आप ओफ्लोक्सासिन 200 BD में चला सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ओफ्लोक्सासिन या फिर रिफैक्सिमिन चलाते हो तो इसके साथ आप मेट्रोजिल 400 भी BD में चला सकते हो, अगर ज़्यादा डायरिया हो या ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो। और अब रही बात दोस्तों अगर किसी पेशेंट के पेट में दर्द है और दुखन है तो दोस्तों आप उसके ड्रोटिन M चला सकते हो BD में, या फिर दोस्तों मेफ्टाल इस्पास BD में दे सकते हो। और अगर किसी को दोस्तों
नोजिया और वोमिटिंग जैसी शिकायत है तो ओंडेनसेट्रोन 4 mg में आप बीडी में दे सकते हो। और अब रही बात दोस्तों, अगर किसी को ज़्यादा स्टूल पास हो रहा है, ज़्यादा वोटरी डायरिया हो रहा है, दिन में 5 से 6 या 7-8 बार, तो दोस्तों आप लोपेरामाइड 2 mg में जो टैबलेट है वो बीडी में दे सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे TDS में भी दे सकते हो। और जब पेशेंट को डायरिया होता है तो दोस्तों उसको डिहाइड्रेशन भी होता है। डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए आप ORS दे सकते हो, जो कि पूरे दिन में एक बार दिया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, पेशेंट को 4 से 5 दिन चलाना है और 4 से 5 दिन बाद उसे दोबारा बुलाना है और उसकी जो स्थिति है उसे पूछना होता है। तो दोस्तों जिन पेशेंट को ओरल थेरेपी से आराम नहीं होता है उन्हें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब रही बात दोस्तों इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की, कि दोस्तों आपको डॉक्टर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों एमिगसिन 500 mg में IV के थ्रू आपको लगाना होता है दिन में एक बार और IV रूट से। और रही बात अब एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक में दोस्तों मेट्रोनिडाजोल IV इन्फ्यूजन आपको दिन में 2 बार लगाना होता है, या फिर दोस्तों ओफ्लोक्सासिन IV इन्फ्यूजन दिन में 2 बार लगाना होता है। और दोस्तों अब डायरिया के कारण बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जिन पेशेंट को हो जाता है तो दोस्तों आप उनको नॉर्मल सलाइन IV इन्फ्यूजन चढ़ा सकते हो, नॉर्मल सलाइन या DNS दिन में ज़रूरत पड़ने पर एक बार, या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो दोस्तों दिन में 2 बार भी आप लगा सकते हो। और अगर पेशेंट को दोस्तों उल्टी जैसी समस्या हो रही है तो दोस्तों इंजेक्शन MSED दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार लगा सकते हो। और अगर पेट में दर्द है तो दर्द के लिए दोस्तों ड्रोटावेरिन इंजेक्शन दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हो। और ये ट्रीटमेंट आपका सिर्फ 3 से 4 दिन ही चलेगा, उसके बाद पेशेंट को ओरल थेरेपी पे रखा जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो डायरिया के ऊपर, और आपको ये ट्रीटमेंट खुद से नहीं लेना है। अगर दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को एक बार जाके दिखाओ, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।